यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने एक वैश्विक स्तर पे बड़ा अलर्ट जारी किया है। जी हां, यूएन ने कहा है कि पूरी दुनिया के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। न केवल पिघल रहे हैं बल्कि कई मुल्कों में तो वो ग्लेशियर्स खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक चेतावनी का अलर्ट जारी किया है। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा है कि यदि हम अब भी सतर्क नहीं हुए तो आने वाला समय न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा पैदा करने वाला है। यूएन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया है कि आखिर आने वाले वर्षों में खतरा किस तरीके से बढ़ेगा। पहला खतरा यूएन ने बताया है खेती को लेके, दूसरा खतरा बताया है पीने के पानी को लेके, और तीसरी बात यूएन ने कही है कि लगातार समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं खास तौर पे उन शहरों के लिए खतरा बढ़ेगा जो समुद्र के तट के नजदीक हैं। पूरी दुनिया में हर मुल्क में समुद्र मौजूद है। ऐसे में समुद्र के किनारे रहने वाले शहरों के लिए, आसपास के गांव, खेती के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। यूएन की रिपोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि दुनिया को अब चेत जाना चाहिए और क्लाइमेट चेंज को लेकर गंभीरता से सोचना चाहिए। दुनिया की कई सारी सरकारें क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। यूएन की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि दुनिया का करीब 70 से 74% पानी जो है, जो मीठा पानी जिसे हम पीते हैं, ग्रहण करते हैं, वो असल में ऊंचे पर्वतों की श्रृंखला के अंदर होता है। ऐसे में अगर ग्लेशियर्स पिघलते हैं, उस पानी को असल में ग्लेशियर्स जो है वो संजो कर रखते हैं, लेकिन ग्लेशियर्स के पिघलने से नदियों का जल स्तर खराब होगा, समुद्र का जल स्तर खराब होगा, और ऐसे में दुनिया के अंदर पीने के पानी की घोर कमी हो जाएगी। न केवल पीने के पानी की बल्कि खेती के पानी की भी अगर दुनिया में कमी होती है तो आने वाले वर्षों के अंदर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया पे, इस पे मानव सभ्यता के ऊपर एक भारी असर जो है वो पड़ेगा। इसलिए यूएन ने चेतावनी दी है कि हमें अपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ध्यान से, बहुत गौर करके सोचना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना चाहिए। न केवल भारत बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पे यूएन ने चेतावनी जारी करके बार बार कहा है। 2025 के इस वर्ष को ग्लेशियर्स से जुड़ा हुआ एक वर्ष बताया गया है। मार्च 2025, 21 मार्च 2025 को ग्लेशियर्स सेव ग्लेशियर्स दिवस के नाम से भी जाना जाता है और ये हर साल मनाया भी जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं, जो पेरिस समझौते पे बात करते हैं, उसके बाद भी ग्लेशियर्स जिस तरीके से पिघल रहे हैं, यहाँ तक कि खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं, ये एक आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है। अगर हम अब भी नहीं सुधरे तो हमारा जो समुद्र का जल स्तर जो 1.5 मिलीमीटर हर जगह बढ़ रहा है, खास तौर पे न केवल पर्वतों की श्रृंखला बल्कि जो तटीय शहर हैं उनके लिए खतरा बनेगा, खेती के लिए खतरा बनेगा, साथ साथ पीने का पानी भी जो है वो खत्म हो जाएगा। पीने का पानी अगर खत्म होता है तो मानव सभ्यता के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। न केवल सरकारों को बल्कि आम लोगों को भी अपने जीवन में एक ऐसी लाइफस्टाइल को अपनाने की जरूरत है जिससे कम से कम गर्मी पैदा हो। जिस तरीके का हम एयर कंडीशन यूज कर रहे हैं, जिस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियां हम चला रहे हैं, जिस तरीके से प्रदूषित वातावरण में हम रह रहे हैं, इसका बड़ा असर दुनिया के ग्लेशियर्स पे पड़ रहा है। और जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया कि 1975 से लेके अब तक करीब 9000 अरब टन की बर्फ जो है वो हम खो चुके हैं। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा आपको समझाने के लिए काफी है कि आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या कुछ इस दुनिया में छोड़ के जा रहे हैं।